आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो के टाइटल से आपको गुफ्तगू का मौजू पता चल चुका होगा। कहाँ से शुरू करें? चलें वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। आई वॉज बॉर्न इन 90s। मेरी पैदाइश 90s की है। 90 की दहाई में मैं पैदा हुआ। उस दौर का बचपन बहुत खूबसूरत था। ये मैं बात कर रहा हूँ प्री इंटरनेट दौर की, जब इंटरनेट नहीं आया था, या आया भी था तो कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अपने बचपन की बात करूं तो हमारे दौर के अंदर जो एंटरटेनमेंट थी वो दो तरह की थी, फिज़िकल एंटरटेनमेंट और दूसरे जो सोर्स थे एंटरटेनमेंट के, उसमें टीवी, रेडियो, वीसीआर और टेप रिकॉर्डर, जिसको हरफ आम में डेक भी कहा जाता था, वो अवेलेबल था। पीटीवी की बात करूं तो पीटीवी का जो एंटरटेनमेंट अवेलेबल हुआ करती थी वो सुबह में जब हम स्कूल के लिए रेडी होते थे या स्कूल के लिए उठते थे तो सबसे पहले दुआ से और फिर अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट होता था। और एंटरटेनमेंट का पार्ट उसमें ये था कि उसमें टॉम एंड जेरी के कार्टून लगा करते थे, जो कि हमारे स्कूल जाने तक जो है ना एंड हो जाते थे। जैसे ही हम स्कूल के लिए घर से बाहर निकलते थे, टॉम एंड जेरी ख़त्म, एंड फिर हम अपना जो है वो स्कूल कंटिन्यू करते थे। स्कूल के बाद फिर ट्यूशन होता था, ट्यूशन के बाद फिर हम पारा यानी कुरान पाक पढ़ने के लिए जो है हम चले जाया करते थे। टीवी के ऊपर जो उसके बाद शाम में जो एंटरटेनमेंट हुआ करती थी वो ये थी कि टीवी के ऊपर ड्रामास चला करते थे, जो कि बहुत अच्छे मॉरल लेसन जिनसे मिला करते थे। और 8 से लेकर 9 बजे तक जो स्लॉट था, इसमें वो पीटीवी के ऊपर बेशुमार ड्रामे जो हमने देखे हुए हैं, जिनमें धुआं, होम स्वीट होम और गेस्ट हाउस वगैरह जैसे ड्रामे हमें मिला करते थे देखने को। और उसके बाद 9 बजे ख़बरनामा लगता था और ख़बरनामे के फ़ौरन बाद हम सोने के लिए चले जाते थे अपने अपने रूम्स में। और जैसे ही ख़बरनामा देख लिया जाता था या जैसे ही ख़बरें देखने के बाद सड़कें जो हैं वो आपको वीरान, सब्ज़ी मंडी, फल मंडी और जितनी भी दूसरी मार्केट्स हैं वो बंद हो जाया करती थी। 10 बजे तो सन्नाटा हुआ करता था। वो थी इक्का दुक्का शॉप्स, इनमें 5 शॉप्स होती थी मोस्टली, वही खुला करती थी लेट नाइट तक। उसके बाद रेडियो था। रेडियो वॉज अ परफेक्ट एंटरटेनमेंट। परफेक्ट इसलिए कि वो प्रोडक्टिविटी किलर नहीं था। बहुत से लोग जो कि शायद जानते हों कि रेडियो मतलब उस पर प्रोग्राम चला करते थे, साथ में म्यूज़िक भी होता था, लेकिन रेडियो के साथ जो है वो बाकी लोग अपने काम जारी रखते थे और साथ में वो पैरेलल जो है वो एंटरटेनमेंट भी चल रही होती थी। तो मैं इसलिए इसको जो है वो परफेक्ट एंटरटेनमेंट कह रहा हूँ कि लोग अपने काम भी साथ साथ किया करते थे, साथ साथ रेडियो को भी सुना करते थे, जो कि मोबाइल की तरह इतना एडिक्टिव नहीं था। एडिक्टिव था मतलब कि, लेकिन आप सिर्फ सुन रहे होते थे, अपने बाकी काम आप साथ साथ कर रहे होते थे। टीवी का भी टीवी चैनल के ऊपर जो है वो सिर्फ पीटीवी अवेलेबल था। लेटर ऑन बाद में जो है वो एसटीएन आया और एटीवी आया। उस दौर में म्यूज़िक सुनने के जो सोर्सेज थे वो दो ही थे। या तो ये कि आप पीटीवी के ऊपर सुना करते थे, ठीक है, और दूसरा जो सोर्स था वो था, अल्लाह आपका भला करे, रेडियो। और तीसरा जो था सोर्स वो टेप रिकॉर्डर, जिस पे रेडियो भी चला करता था, उस पर वो कैसेट्स डाल के, या जिसके घर में डेक हुआ करते थे तो वो डेक के ऊपर म्यूज़िक सुना करता था। बहुत ही लिमिटेड कैसेट्स हुआ करती थी उस दौर में। कई लोगों ने कलेक्शन भी बनाई हुई थी अपनी, लेकिन एक फुल स्टॉप था। ये नहीं है कि अनलिमिटेड जो है ना वो सॉन्ग्स और अनलिमिटेड जो है वो म्यूज़िक अवेलेबल हुआ करता था। हर चीज़ की एक लिमिट हुआ करती थी उस दौर में। पर्सनल गैजेट्स की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल गैजेट्स में हार्डली दो ही चीज़ें हुआ करती थी। एक रेडियो था और एक वॉकमैन हुआ करता था। वॉकमैन मैंने ख़ुद भी यूज़ किया हुआ है। वॉकमैन की लिमिटेशन ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही कैसेट डल सकती थी एट अ टाइम, और कैसेट्स, ज़्यादा कैसेट्स आप साथ कैरी नहीं करते थे। उसमें सिर्फ एक ही कैसेट होती थी और उसी को जो है वो आप डबल साइड्स पे वो चला करती थी, रिवर्स और फॉरवर्ड करके उसको जो है वो सुना करते थे हम। और ये उस दौर में जो है इस हर बंदे के पास ये भी नहीं हुआ करता था। ये भी बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास वॉकमैन और पर्सनल रेडियो होना कुछ बहुत बड़ी बात समझी जाती थी उस दौर में। उसके बाद जैसे जैसे मतलब हम बड़े हुए तो फिर केबल ने जो है वो हमारे माशरे में जो है वो एंट्रेंस मारी है केबल ने। केबल के आने के साथ ही एक नए दौर का आगाज़ हो गया। जैसे ही केबल घरों में जो है लोगों ने लगवाई,
केबल का मतलब था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड का रास्ता खुला और बॉलीवुड और हॉलीवुड हमारे घरों में दाखिल होना शुरू हुआ। एक पीटीवी और एसटीएन और एटीवी से आगे अब आपके पास अनलिमिटेड चैनल्स और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हुआ करती थी, जिसमें इसका मतलब ये होता था कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, रिपीट पे भी अवेलेबल है वो, ठीक है, और उसके बाद अनगिनत जो है वो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा और कलर्स और पता नहीं क्या क्या लटरम बटरम जो है वो धड़ाधड़ चैनल पे चैनल जो है वो केबल वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है। और उससे जो है हमारा कल्चरली जो है ना, हमें जो मार पड़ना शुरू हुई है उस दौर में। मतलब कि जिस मुल्क से हमने जो है वो जंगें लड़ी, उस मुल्क की जो है कल्चर को हमने केबल के थ्रू हर बंदे को जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। और यहीं से फिर आगाज़ होता है कि जी नए दौर का इंडियन कल्चर जो है वो पेनिट्रेट करना शुरू हुआ, ठीक है, इंडियन म्यूज़िक पेनिट्रेट करना शुरू हुआ और फिर उसके साथ साथ जो है वो हमारी जो है वो कल्चरल जो है वो एक वॉर शुरू हो गई। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ केबल के आने से कि जो एक लिमिटेड टाइम अवेलेबल हुआ करता था टीवी देखने का, अब वो अनलिमिटेड हो गया। मतलब 10-11 बजे तक चल रहे हैं टीवी, ठीक है, और गाने चल रहे हैं, साड़ियाँ, आधे अधूरे लिबास पे जो है वो बात आ गई है। सिंपल मतलब ड्रामों से अब जो है वो एक ऑल कल्चर जो है हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। और इसके साथ साथ जो है वो कंप्यूटर भी अब अवेलेबल होना शुरू हो गया। कंप्यूटर भी एक जो है वो घर में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के तौर पर आ गया, जिस पे मोस्टली जो काम है वो बच्चे गेम्स खेलते थे, सॉन्ग सुन लिए और मूवीज़ जो है वो सीडीज से लाकर कंप्यूटर में कर ली। इस दौर में भी जो है वो इंटरनेट जो था उस ना होने की वजह से लिमिटेशन थी कि यानी कि आपको जो डाटा चाहिए वो आपको बाय करने के बाद अपने सिस्टम में जो है उसको वो स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू जो है वो हर चीज़ 24/7 अवेलेबल है। फिर जैसे जैसे कंप्यूटर घरों में आम होना शुरू हुए तो देन आया इंटरनेट। अच्छा, अब इंटरनेट आना जो है वो यूँ नहीं था कि वो हर घर में जो है वो इंटरनेट एकदम से जो है वो आके पेनिट्रेट कर गया, ऐसा नहीं हुआ। इंटरनेट आया, सबसे पहले इंटरनेट कैफ़ेज़ आए, ठीक है, एक कनेक्शन लिया और इंटरनेट कैफ़े वालों ने कनेक्शन लेकर उसके ऊपर बाकी जो है 20 कंप्यूटर उस पर चला रहे हैं, ठीक है, और 100 रुपया घंटा या 50 रुपया फ़ी घंटा जो है वो आप फ़ी चार्ज करके आप जो है वो जो मर्जी बैठ के करें। और मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि ना सिर्फ ये कि वो आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, उन्होंने बाकायदा जो है वो मूवीज़ डाउनलोड करके, ऑन मूवीज़ डाउनलोड करके रखी होती थी कि बच्चा मतलब लोग आकर जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करने के नाम पर वो ये चीज़ें जो है वो देख रहे होते थे, पॉर्न मूवीज़। तो इसमें भी खैर फिर जिसका इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं था वो भी जाकर नेट कैफ़ेज़ के अंदर बैठ के घंटों टाइम ज़ाया कर रहा है, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, पैसे ज़ाया कर रहा है, जहन्नम कमा रहा है। पॉर्न मूवीज़ से पहली मर्तबा जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था वो इंटरनेट कैफ़े के अंदर ही हुआ था। और इंटरनेट कैफ़े मैं ख़ुद नहीं गया था, मुझे एक दोस्त मेरा इंटरनेट कैफ़े ले गया। और एंड जब वहाँ पर, अच्छा मज़े की बात, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था और उसने पैसे दे दिए और जाकर इंटरनेट सर्फ करने की बजाय वहाँ पर जो ऑलरेडी जो स्टोर्ड मूवीज़ थी उसने मतलब वो चला दी एंड आई वाज शॉक्ड। तो खैर इस तरह एक या दो मरतबा हुआ, वो एक दो दफ़ा इंटरनेट कैफ़े गए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी मैंने वो चीज़ें देखी। तो हाँ, यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ कि अपने दोस्त बड़े समझ सोच कर बनाया करें, ऐसे दोस्तों से बचें और ऐसे लोगों से बचें कि जो कि ख़ुद तो मरेंगे ही, आपको भी साथ मरवा के छोड़ेंगे। आज भी मुझे वो सीन्स जो है वो मतलब मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाते हैं कि जब मैं पहली मर्तबा इस चीज़ के आगे एक्सपोज हुआ था। खैर इंटरनेट कैफ़ेज़ के आने से भी जो है वो मतलब एक आप कह लें कि मतलब खुल के जो है ना वो
जो पॉर्न इंडस्ट्री थी वो खुल के खेल नहीं सकी, मतलब खेल नहीं पा रही थी अभी तक। जो खुलकर जो है वो खेल सकते हैं ना, वो अभी तक वो नहीं कर पा रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर इंटरनेट ने पेनिट्रेट करना शुरू किया घर को। घरों में जब इंटरनेट आना शुरू हुआ, अच्छा पीसीज हमारे पास उस दौर में होते थे, मतलब पेंटियम 1, 2, 3 and 4 एंड सो ऑन। इस तरह जो है फिर ड्यूल कोर और समथिंग लाइक दैट, इस तरह जो है कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी उस दौर में जो कंप्यूटर अवेलेबल होते थे हमारे पास, ये वो कंप्यूटर थे जिन पर जो है वो मॉडेम जो है वो लगाकर पीटीसीएल से कनेक्ट करने के बाद जो है वो आप एक कार्ड के थ्रू इंटरनेट कंपनी जो प्रोवाइड करती थी, जैसे कि उस दौर में ब्रेन हुआ करता था या वर्ल्ड कॉल के जो कार्ड होते थे 10 रुपये का या 20 रुपये का व्हाट्सएवर, वो लाकर पीटीसीएल के थ्रू जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट किया करते थे। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ कि वो 256 kbps 256 kbps के नाम से वो मॉडेम हुआ करता था, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। उस दौर में शायद वो 1000 का और 500 रुपीज़ का जो है वो आया था। अच्छा, इंटरनेट लगने के बाद फिर वो सारा दिन बैठ के वेबसाइट्स जो है वो एक्सप्लोर करने का ना एक मतलब जुनून जो होता था वो सवार हो गया। एक नई चीज़ थी ना बिल्कुल हमारे दौर की, कि आपने जो है हर चीज़ जो है अब आप वो इंटरनेट पे आप सर्च कर रहे हैं। अच्छा, उस दौर में जो है वो सर्च इंजन इतने जो है वो फेमस नहीं थे या इतने ज़्यादा इन यूज़ में नहीं थे। लोग जो है वेबसाइट्स के नाम याद किया करते कि कहाँ से जो है वो पाकिस्तानी सॉन्ग्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, गेम्स कहाँ पे ऑनलाइन खेल सकते हैं, गेम्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट बना के रखी होती थी हम लोगों ने उस टाइम पे। उस टाइम पे शायद याहू होता था सर्च इंजन। अच्छा, तो इंटरनेट आया, उसके बाद फिर हम जो है वो, जो मैं अपनी अगर बात करूँ तो वो इंटरनेट जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया फिर हमने। ठीक है, फेसबुक थी, उसके बाद फिर खैर फेसबुक पे शायद बाद में आई, उससे पहले जो था कि वो कैसे जो है मतलब ये इंटरनेट की दुनिया है क्या है ये, उसको जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसको एक्सप्लोर करते 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 फिर ये हुआ कि घंटों हम उस पर बैठ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, गेम्स खेलने के नाम के ऊपर, सॉन्ग सुनने के नाम के ऊपर जो है हम वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब डिफरेंट किस्म की वेबसाइट जो है वो हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दी। उस दौर में जो है वो वीडियोस और पिक्चर्स जो है वो, अच्छा उस दौर में ये होता था कि वेबसाइट आपने एंटर की और सो जाएं, मतलब कितना स्लो उस टाइम पे इंटरनेट हुआ करता था। और वीडियोस प्ले करना तो बहुत ही एक मुश्किल काम होता था कि 256 kbps जो है वो स्पीड होती थी, 256 kbps। ठीक है, तो खैर उस पर चला रहे हैं और घंटों बैठे हुए हैं। ठीक है, और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वेबसाइटें एक्सप्लोर करते करते ही मेरे से एक वेबसाइट का जो है वो लिंक ओपन हो गया, जो कि एक पोर्नोग्राफिक साइट थी। बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ, बिकॉज आपको पता ही है कि यार एक अब तो एक क्लिक के ऊपर जो है वो सारी पॉर्न साइट्स पड़ी हुई हैं। आई वॉज टाइपिंग पिक्चर, मतलब उस दौर में मतलब वॉलपेपर डाउनलोड करने का एक बड़ा ट्रेंड होता था कि मल्टीपल वॉलपेपर डाउनलोड करके उसको जो है वो वॉलपेपर लगाना डेस्कटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर। ये बड़ा एक मतलब हमारा ना उस दौर में ना एक शुगर होता था, ये बड़ा काम समझा जाता था कि यार एक कूल से वॉलपेपर जो है ना वो कंप्यूटर पे लगाना है। सो आई वाज सर्चिंग फॉर वॉलपेपर्स एंड आई जस्ट हिट पिक्चर्स एंड सर्टेनली a website, a porn website just open, और फिर I was shocked and I remember at that time वो जो एक डोपामिन का रश था ना, I can still feel that moment कि यार जब पहली दफ़ा मैं एक्सप्लोर हुआ था ना, जब मैंने पहली दफ़ा एक्सप्लोर की थी वो चीज़, वो जो मतलब एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज आई वॉज नॉट immune to that pornography.
आई वॉज नॉट इम्यून टू दैट पिक्चर्स। और मतलब एक नेचुरल आपके अंदर जो है वो नफ्स की जो है वो एक डिमांड होती है ना, तो जब पहली दफ़ा वेबसाइट मैंने खोली, मेरा इंटरेक्शन हुआ, सो आई वॉज लाइक कि मैं उसको देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, ठीक है। नो वन वॉज इन द रूम, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे, उनको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता था। आई वॉज अलोन, आई वॉज सर्फिंग अ पोर्नोग्राफी वेबसाइट बाय मिस्टेक, not intentionally, unintentionally I just opened that website। खैर उसके बाद फिर एक दफ़ा तो गलती से खुल गई, तो अब दोबारा जो है वो मतलब आदत पड़ गई रोज़ पिक्चर्स देखने की ना। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद देख रहे हैं, और एंड साथ उसके मतलब देखने के साथ साथ हम मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है। चलता गया ये काम, ये हरकत चलती रही। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा इस यहाँ पर भी ना, इस दौर में भी जब PTCL का जो इंटरनेट होता था 256 kbps, यहाँ पर भी लिमिटेशन थी कि इसमें आप सिर्फ पिक्चर्स को जो है वो सर्व कर रहे होते थे। लेकिन एट दैट टाइम वो भी बहुत जो है वो ख़तरनाक था, क्योंकि हम लोग इम्यून नहीं थे उस चीज़ के। खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो पिक्चर से जो है ना वो दिल भरना शुरू हो गया, और वीडियोस को जो है वो एक्सप्लोर करने की तरफ जो है वो जाना शुरू किया। इंटरनेट की लिमिटेशन थी, इंटरनेट 256 kbps हुआ करता था। वीडियो को प्ले करना उसका मतलब ये होता था कि आप वेबसाइट ओपन करके आप सो जाएं। खैर उसके बाद फिर आया PTCL का ब्रॉडबैंड आया, DSL आया, डिजिटल सब्सक्राइबर लेन। ये गेम चेंजर था, क्योंकि जब PTCL ने ब्रॉडबैंड देना शुरू किया 1000 रुपीज़ के अंदर अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड डाउनलोड एंड सर्फिंग, उसके साथ जो है फिर वो 1 MB का 256 kbps से 1 MB सर्फिंग स्पीड हो गई। 1 Mbps सर्फिंग स्पीड का मतलब था 100 kbps डाउनलोडिंग स्पीड। जस्ट इमेजिन 256 kbps सर्फिंग स्पीड से हम 100 kbps डाउनलोडिंग स्पीड के ऊपर आ गए। ये हमारे लिए एक शॉक था, ये हमारे लिए जो है ना एक वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि अब जो है वो वीडियो सर्फिंग के लिए हमें जो है वो मैदान मिल गया, खुल के खेलने का मौका मिल गया अब हमें, ठीक है। सो लोगों ने धड़ाधड़ इंटरनेट DSL जो मतलब PTCL का इंटरनेट जो है वो लगवाए, DSL जो है वो मार्केट में इन हुआ। PTCL कंपनी जो कि डूब रही थी, जो कि बिल्कुल गिर गई थी, DSL के आने से वो एक दफ़ा फिर जो है अपने पाँव पे खड़ी हो गई। धड़ाधड़ लोगों ने इंटरनेट जो है वो लगवाना शुरू किए घरों में। अच्छा DSL आने के बाद अब वीडियो की तरफ जो है वो वीडियो देखने की तरफ हमारा जो है वो रुझान हो गया, क्योंकि पिक्चर्स तो है वो अब वो डोपामिन रश नहीं देते थे ना। खाली पिक्चर से जो है वो डोपामिन के सेंटर फिल नहीं होते थे। अब हमें जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम और ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में जो है वो पॉर्न कंटेंट चाहिए था। सो वीडियोस देखना शुरू कर दिए। वीडियोस देखना कोई मसला ही नहीं था। DSL आने के बाद डाउनलोड किए और देखना शुरू कर दिए। स्ट्रीमिंग थोड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन डाउनलोड करके तो देखना शुरू कर दिए। IDM आपको याद होगा, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो सिंपल टू यूज़ था। किसी भी जो है वो स्ट्रीमिंग साइट के ऊपर कोई भी वीडियो होती थी तो उसका वो उसकी डाउनलोडिंग विंडो पॉपअप होती थी कि इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो को। विद जस्ट फ्यू क्लिक्स यू कैन डाउनलोड मल्टीपल वीडियोज़ एट अ टाइम, ठीक है। तो होता क्या था कि आप उसको डाउनलोड पे लगा के तो मतलब विंडो मिनिमाइज़ कर दी और साथ सर्फिंग कर रहे हैं और यूँ डाउनलोड करते जा रहे हैं साथ, और काम चल रहा है। अच्छा, यहाँ तक भी जो है ना एक लिमिटेशन थी इंटरनेट की कि यार आपको सिस्टम ऑन करना पड़ता है, ठीक है। सिस्टम ऑन कर कर जो है वो सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। कोई आ जाता है रूम में, या कोई आपको जो है वो लाइट चली जाती है। लाइट भी उस टाइम पे बहुत मसला होता था,
ठीक है, लाइट चली जाती है, तो एक मतलब रिस्ट्रिक्शन थी, एक लिमिटेशन थी। फिर आया एक पैराडाइम शिफ्ट, एक और पैराडाइम शिफ्ट आया, वो था मोबाइल। मोबाइल आए, उसके अंदर वाईफाई था। उससे पहले जो मेरे पास मोबाइल होते थे या बाकी लोग जो मोबाइल यूज़ करते थे, उसमें ये था कि वो मतलब टच स्क्रीन नहीं थे, वो टच स्क्रीन मोबाइल नहीं थे, वो सिंपल मोबाइल थे। आपको पता होगा 3310 नोकिया, मतलब इस तरह के मोबाइल थे। उनमें वो डायरेक्टली जो है आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते भी थे तो उसकी वो टेक्नोलॉजी उस मोबाइल के अंदर नहीं थी कि वो फ्लैश कंटेंट जो है वो प्ले कर सके, ठीक है, जस्ट लाइक नाउ डेज। अच्छा, जब टच स्क्रीन मोबाइल आए और वाईफाई का ऑप्शन उसके अंदर मोबाइल के अंदर आ गया, तो ये तो एक दुनिया ही बदल गई। उसके बाद जो है पॉन की बम्बारमेंट हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंप्यूटर के ऊपर लिमिटेशन थी, ठीक है। आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के देख रहे हो, आपके माँ बाप को मतलब क्यूरियस होते थे कि यार 2 घंटे से 3 घंटे से कंप्यूटर पे बैठा हुआ, बस करो आ जाओ, खाना खा लो या पढ़ने चले जाओ या व्हाट्सोएवर, ठीक है। लेकिन जब मोबाइल आया तो इसने तो पकड़ के प्राइवेसी जो है वो ऐसी प्राइवेसी आपको दे दी कि सिर्फ आपको पता है, या आपके इंटरनेट कनेक्शन जो आईएसपी प्रोवाइडर है आपका, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनेट कंपनी, उसको पता है, या फरिश्ते और आपके रब को पता है कि आप क्या देख रहे हो अपने मोबाइल के ऊपर। आपकी पॉकेट के अंदर पोर्नोग्राफी जो है वो सिर्फ चंद क्लिक्स के फासले पर है। क्लिक भी माउस वाला नहीं, सिर्फ आपने फिंगर से जो है वो टच करना है स्क्रीन को। गूगल आपके पास है, ठीक है, आपने जो उससे पूछना है उसने आपको ला कर खड़ा आपके सामने हाजिर कर देना, ठीक है। जिस बॉल निकलने की देर है बस, उसके बाद गूगल पे छोड़ दें, वो आपको ऐसे ऐसे वेबसाइट लिंक्स प्रोवाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी शायद ख़त्म हो जाए, वेब लिंक्स ख़त्म नहीं होंगे, जो पॉर्न साइट्स के जो लिंक्स हैं वो नहीं ख़त्म होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो कंटेंट इतना हो गया कि अब आपकी पूरी ज़िंदगी भी शायद लग जाए ना, तो जितना इंटरनेट पोर्नोग्राफी कंटेंट अवेलेबल है आप नहीं देख सकते वो। और ये सब देखने के लिए आपको करना क्या है, क्या चाहिए आपको, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक टच स्क्रीन मोबाइल चाहिए आपको। और आप अफ्रीका में बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सो ये सारी तमहीद बांधने का मकसद क्या था? ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि बचपन से लेकर आज तक ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, ये तो हमारी ज़िंदगियां बदल गई हैं। ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर आया है, इसने हमारी ज़िंदगी में आसानियां भी पैदा की हैं, लेकिन इसने हमारी ज़िंदगियों को, या यूं कहूं कि इसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद भी किया है। मैंने अपना बहुत सारा वक्त, अपनी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद की है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है, ठीक है। एक मुर्दा इंसान के पास वक्त नहीं होता, एक ज़िंदा इंसान के पास वक्त की दौलत होती है। और ये अमीर और गरीब सबके पास बराबर है। 24 घंटे अमीर के पास भी है, 24 घंटे गरीब के पास भी है, ठीक है। फ़र्क ये है कि आप इसको किस तरह खर्च करते हैं, कहाँ लगाते हैं। मैंने अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद किया, अपने हाथों से ना अपना वक्त बर्बाद किया, और बर्बाद करने के साथ साथ अपने लिए जहन्नुम भी इकट्ठी की, ठीक है, जो कि मैं कहीं और इस्तेमाल कर सकता था। वो वक्त, वो एनर्जी, वो मैं इबादत में या और अच्छे कामों में या और प्रोडक्टिव कामों में या क्रिएटिव कामों में, ठीक है, या इंसानियत की खिदमत में, आप जो भी कहें, ठीक है, मैं कोई अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैंने वो बर्बाद कर दिया। आज मैं जो चाहे कर लूँ, वो वक्त तो वापस नहीं आ सकता, वो एनर्जी वापस नहीं आ सकती। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो सबक मैंने सीखा है ना, वो मैं आपको बता दूँ।
मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका हासिल क्या है, कि मैंने जो इतना अपना वक्त और अपना जो है अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया की, उससे मुझे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय गुनाहों के कुछ भी नहीं है। गुनाह भी कमाए, एनर्जी भी ज़ाया की अपनी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप जो है वो अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत दी है और आप उसका जो है वो आप कुफरान नेमत कर रहे हो। आप उस नेमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप उस नेमत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो। आप सोचें कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी औलाद नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ना मर्द होते हैं और ना औरत होते हैं। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत अता की, मुझे अल्लाह ताला ने एक नेमत अता की और मैंने उस ब्लेसिंग को अब्यूज़ किया। मैंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैंने उसको जो है वो गलत कामों में ज़ाया किया, जिसका हिसाब तो मुझे आखिर में जाके देना है। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इब्ने आदम, जो कि मेरे बहन भाई हैं, मैं उन्हें बता सकता हूँ कि यार जो रास्ता मैंने इख्तियार किया, जो गलतियाँ मुझसे हुई, प्लीज़ आप लोग वो मत करो। खुदा का वास्ता है यार, आपको आपके माँ बाप का वास्ता है यार, आपको उसका वास्ता है जिससे आप मोहब्बत करते हो, कि यार अगर आपने आज फ़ोन देखना शुरू किया है ना, तो प्लीज़ छोड़ दो। 2 दिन हुए हैं देखते, 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है, महीना हुआ है, साल हुए हैं, या दहाई हुई है, या दहाइयाँ गुजर गई हैं। प्लीज़ आज इरादा करें कि आप इसको छोड़ देंगे। इस रास्ते पे सवाए ज़लालत के, सवाए गुनाह कमाने के और कुछ भी नहीं है। अक्लमंद आदमी वो होता है जो गलतियों से सीखता है, और दना इंसान या दाना, या यूं कहूँ कि जो उससे ज़्यादा अक्लमंद होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो प्लीज़ आप दना होने का सबूत दें और मेरी गलती से सीखें, जो गलतियाँ मैंने की। कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं तो सिर्फ अपनी आखिरत को जहन में रखिए। आई डोंट केयर कि आप मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं या ज्यू हैं, कोई भी आपका मज़हब हो, प्लीज़ कोई मज़हब भी जो है वो पोर्न देखने की इजाज़त नहीं देता। मुझे सब मज़हबों के बारे में तो नहीं पता, इस्लाम तो बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, और आई एम डैम श्योर कि यार दूसरे मज़ाहिब भी जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देते होंगे। बहैसियत इंसान आप इंसानियत की तज़लील होते नहीं देख सकते। अगर आप इंसानियत की तज़लील होता देख कर खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो आप फिर इंसानियत के ज़ुमरे में नहीं आते। आप इंसान नहीं हैं, आप जानवरों से भी गिर चुके हैं। आखिर में बस यही कहूँगा कि मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।